हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2020 एग्ज़ाम के लिए आज होने वाला एक बहुत ही शानदार टेस्ट, मेडाइवल हिस्ट्री का 50 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे आज जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। इससे पहले किसका टेस्ट हुआ था? एंशिएंट हिस्ट्री का। एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोगों ने कमेंट किया, बहुत शानदार स्कोर था सभी का, है ना? सबका 30+ स्कोर था। तो आज देखते हैं कि इस 50 में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसका स्कोर 40 से ज़्यादा मार्क्स आता है। ठीक है, तो हो जाए। चलिए, तो टेस्ट के लिए हो जाइए रेडी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। मोहम्मद गोरी वॉज डिफीटेड बाई अ डैश रूलर इन 1119। तो 1119 में मोहम्मद गोरी को कौन सा शासक द्वारा पराजित किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? चौहान। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? 1191 में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। उसके बाद 1192 में दूसरा बैटल ऑफ तराइन हुआ, जिसमें क्या हुआ? मोहम्मद गोरी कमबैक किया और वो क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान को इस बैटल में हरा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर वॉज डिफीटेड बाय महमूद गजनी इन हिज फर्स्ट अटैक इन द ईयर 1000 AD। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को महमूद गजनी ने वर्ष 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में पराजित किया था? वो कौन सा शासक था? जयपाल। ठीक है, कौन सा इंडियन रूलर? जयपाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया? कितना बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया। क्या होगा आपका राइट आंसर? तो महमूद गजनी होगा यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द फर्स्ट इन्वेशन ऑफ मोहम्मद गोरी वॉज इन डैश व्हेन ही अटैक्ड मुल्तान। तो मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण जो है वो कब हुआ था? ठीक है, जब उसने मुल्तान पर आक्रमण किया था। 1175 AD होगा राइट आंसर। ठीक है, 1175 AD में क्या किया था? आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? क्वीन नाइकी देवी इज रिमेंबर्ड एज द वोमेन हु डिफीटेड डैश इन 1178। रानी नाइकी देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 1178 ईस्वी में डैश को हराया था। क्वीन नाइका देवी क्या होगा राइट आंसर? मोहम्मद गोरी होगा करेक्ट आंसर। तो मोहम्मद गोरी को हराया था किसने? क्वीन नाइकी देवी ने, इसलिए उनको याद किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following Indian rulers was defeated by Mahmud Ghazni in his first attack in the year 1101 AD? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक महमूद गजनी ने वर्ष 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में पराजित किया? उनका नाम क्या है? जयपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द मुगल एम्पेरर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? कौन था? राइट आंसर क्या होगा? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर सेकंड था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया। भारत में वास्तुकला की चार बाग शैली की शुरुआत किसने की? चार बाग शैली की शुरुआत किसने की थी? मुगल लोगों ने किया था। ठीक है, मुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज पॉपुलरली नोन एज द पैरोट ऑफ इंडिया। भारत के तोते के रूप में कौन जाना जाता है? भारत के तोते के रूप में कौन जाना जाता है? अमीर खुसरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड बिटवीन डैश इन इंडियन हिस्ट्री इज नोन एज द दिल्ली सल्तनत पीरियड। इसके लिए ऑप्शन देने का कोई ज़रूरत नहीं है। मेडाइवल हिस्ट्री का सबसे पहला चीज़ आपने यही पढ़ा होगा कि भारत के इतिहास में कौन से पीरियड, ठीक है, कौन सी पीरियड को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। आंसर क्या होगा? 1206 से लेकर 1526 AD तक। ठीक है,
इसके बाद मुगल लोग आ गए। तो यहाँ देखिए पहले इसमें जो है यहाँ पर आपको देखना होगा 1206 से लेकर 1526 के बीच में कौन कौन लोग रहा। तो पहले आया स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक, सैयद, लोदी, और लोदी को बाबर ने हरा दिया। उसके बाद मुगल स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सिटी ऑफ विक्ट्री फतेहपुर सिकरी इज, फतेहपुर सिकरी इन डैश वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द ग्लोरियस रीजन ऑफ द मुगल। विजय का शहर फतेहपुर सिकरी डैश में मुगलों के गौरवशाली शासनकाल के दौरान बनाया गया था। आगरा में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द महाभारत ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन इन द मुगल पीरियड इज नोन एज। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को डैश के रूप में जाना जाता है, तो राजमनामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? राजमनामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1580 ईस्वी में देख सकते हैं यहाँ पर कि इन द 1580s एम्पायर अकबर ऑर्डर्ड द ट्रांसलेशन ऑफ द संस्कृत महाभारत इनटू पर्शियन। तो अकबर ने, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किसने ये कहा था कि संस्कृत से पर्शियन में जो है ट्रांसलेट करने के लिए, तो अकबर ने ऑर्डर किया था 1580 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कुतुबउद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना कुतुबउद्दीन ऐबक ने की थी? वेरी सिंपल, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द दरगाह ऑफ शेख ख्वाजा कुतुबउद्दीन बख्तियार काकी इज लोकेटेड इन। शेख ख्वाजा कुतुबउद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है भारत में? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी दैट रूल्ड इन इंडिया। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? स्लेव डायनेस्टी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वॉज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम वुमेन टू एवर सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? इसके लिए क्या ऑप्शन चाहिए आपको? राइट आंसर क्या होगा? रजिया बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड द चार मीनार। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। तो किसने यहाँ पर चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? राइट आंसर क्या होगा? कुली कुतुब शाह। क्या होगा? कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चोला अंपायर was invaded by dash in the early 14th century AD। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर डैश द्वारा आक्रमण किया गया। किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? मालिक काफूर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्वेजन ऑफ दिल्ली बाय तैमूर इन डैश AD मार्क द एंड ऑफ द तुगलक अंपायर। तैमूर द्वारा डैश ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया। राइट आंसर क्या होगा? 1398 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द गवर्नर्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान राज्यपालों में से एक था? वो कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। क्या नाम था? गियासुद्दीन तुगलक ये था। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कुतुब मीनार वाज नेम्ड आफ्टर द सूफी सेंट। कुतुब मीनार का निर्माण सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया था। उनका नाम क्या था? ख्वाजा कुतुबउद्दीन बख्तियार काकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है? A Morocco traveler who is known for the extensive travels came to India during the regime of Muhammad bin Tughlaq। एक मोरक्को की यात्री जो अपनी व्यापक यात्रों के लिए जाना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान आया। कौन आया? तो राइट आंसर क्या होगा? इब्न बतूता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी? सैयद वंश की स्थापना किसने की? बहुत बार पूछा है सैयद वंश की स्थापना किसने की, तो क्या किसने की थी? खिज्र खान ने किया था, खिज्र खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो 1517 में बना। जब ये क्वेश्चन आए इब्राहिम लोदी कब बना, तो क्या होगा? 1517। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वॉज द फर्स्ट मुगल एम्पायर इन इंडिया? भारत के पहले मुगल सम्राट कौन थे? बाबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1528 में चंदेरी में बाबर ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो किसी ने किसको जो है बाबर ने पराजित किया था? राइट आंसर क्या होगा? मेंदिनी राय यहाँ पर होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड डिफीटेड राणा संगा इन द बैटल ऑफ खानवा इन 1527? 1527 में खानवा के युद्ध में राणा संगा को किसने हराया? राणा संगा को किसने हराया था? बाबर ने हराया था। बाबर 1526 में आया और आते 4 बैटल उसने कर डाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर? व्हेन वाज द बैटल ऑफ कन्नौज फाउट? कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? 1540 में लड़ा गया था। द बैटल ऑफ कन्नौज वॉज फाउट बिटवीन मुगल एम्पायर हुमायूं एंड शेर शाह सूरी, शेर खान। समझ गए? तो 1540 में किसके बीच में युद्ध हुआ था? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था बैटल ऑफ कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पर, द बैटल ऑफ चौसा वॉज फाउट बिटवीन हुमायूं एंड शेर शाह सूरी ऑन 26 जून इन द ईयर। तो चौसा की लड़ाई, ये भी लड़ाई जो है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 26 जून 1539 को। ठीक है, 1539 को। नेक्स्ट है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज द टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी लोकेटेड? वेरी सिंपल क्वेश्चन, लास्ट ईयर ही पूछा है, सासाराम बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एम्पायर्स आर्मी डिड महाराणा प्रताप फाइट इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी? ठीक है, तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस सम्राट की सेना से युद्ध किया था? अकबर की सेना से युद्ध किया था। ठीक है, अकबर की सेना से युद्ध किया था किसने? महाराणा प्रताप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर कमीशन डैश टू क्रॉनिकल द स्टोरी ऑफ हिज फादर हुमायूं, हुमायूं नामा? अकबर ने अपने पिता हुमायूं, अकबर के पिता कौन थे? हुमायूं थे। तो हुमायूं की कहानी हुमायूं नामा जो है ये किसने लिखा? इसके लिए ऑप्शन देना पड़ेगा क्या? गुलबदन बेगम ने लिखा है। हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर नामा एंड आनी ए अकबरी, ठीक है, आईने अकबरी जो है ये किसने लिखा है? अकबरनामा और आईने अकबरी जो है ये किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। ये वो सब किताबें हैं जो कि एग्ज़ाम में अनगिनत बार पूछा गया है। अभी जो लास्ट हमने पढ़ा, ठीक है, हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम, इन्फिनिटी टाइम्स पूछा है। अकबरनामा, आईने अकबरी, ये भी इन्फिनिटी टाइम पूछा जो कि अबुल फजल ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा का किला किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? आगरा आज प्यार का प्रतीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ताजमहल है। ठीक है, तो आगरा का जो किला है किस मुगल बादशाह ने बनवाया? तो अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीने इलाही, तो दीने इलाही इसकी शुरुआत किसने की? निम्नलिखित में से किसने दीने इलाही की शुरुआत की? उनका नाम क्या है? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? ठीक है, तो भारत में जो है सी रूट की खोज किसने की है? वास्को डिगामा ने। तो किस वर्ष में जो है किया था? 1498 में। ठीक है, वास्को डिगामा जब आया था सी रूट का खोज करते हुए, है ना, तो सबसे पहले कहाँ आया था? केरल में है ये, काजीकोट कहाँ है? केरल में है, वहीं पे पहले उतरा। और वहाँ उतर कर जब उसने देखा कि उतनी अच्छी खुशबू आ रही थी सारी चीज़ों की, वहाँ पे मसालों की, फिर वहाँ से लेकर गया, व्यापार करना स्टार्ट किया।
ठीक है, अपने जहाँ पे से आया था वहाँ से स्टार्ट किया, फिर वापस से आया, फिर वहाँ से व्यापार स्टार्ट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस रॉय विजिटेड इंडिया इन द रीजन ऑफ। तो कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रॉय ने डैश के शासनकाल में भारत का दौरा किया। किसके शासनकाल में? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेहरुनिसा। ठीक है, मेहरुनिसा हु वाज नोन एज नूरजहां। नूरजहां, ठीक है, वाइफ ऑफ, किसकी वाइफ थी ये नूरजहां? जहांगीर की। नेक्स्ट, हु बिल्ट द ताजमहल? फॉर हिज वाइफ मुमताज महल अलॉन्ग द बैंक ऑफ यमुना रिवर इन आगरा। ताजमहल जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि प्यार का प्रतीक है आज के टाइम पे क्या, बहुत पहले से ही है। तो आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल किसने बनवाया? तो वो कौन थे? सबसे बड़े आशिक बोल सकते हैं, शाहजहां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमार खुर्रम बड़े होकर इस नाम से जाने जाते हैं। तो किस नाम से जाने जाते हैं? शाहजहां के नाम से। नेक्स्ट, विच मुगल रूलर हैज कंस्ट्रक्टेड द मोती मस्जिद ऑफ दिल्ली? दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? औरंगजेब ने कराया था मोती मस्जिद का निर्माण, औरंगजेब। याद रहेगा, औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो औरंगजेब ने करवाया। हु वॉज द फिफ्थ गुरु इन सिखिज्म? सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? गुरु अर्जन देव। गुरु अर्जन देव होगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ देखिए, पूरे टोटल जितने 10th गुरु हैं सबका यहाँ पर नाम दिया है, और इस वाले जो आप स्लॉट देख रहे हैं यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। जैसे पूछा है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक। दूसरा भी पूछा गया है गुरु अंगद देव। थर्ड भी पूछा गया है गुरु अमरदास। फोर्थ पूछा गया है गुरु अमरदास, और फिफ्थ तो यहाँ पूछ ही दिया है, गुरु अर्जन देव होगा। ठीक है, लास्ट कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी द्वारा प्रतापगढ़ के युद्ध में मारा गया था? तो शिवाजी जो है उनके द्वारा मारा गया था कौन? अफजल खान मारा गया था। ठीक है, अफजल खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अफजल खान प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा मारा गया था। प्रतापगढ़ की लड़ाई कब हुई थी? 10 नवंबर 1659 को हुआ था। ठीक है, 1659 को महाराष्ट्र के सतारा शहर के पास प्रतापगढ़ के किले में लड़ी गई थी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका आता है। एक, प्रतापगढ़ की लड़ाई क्योंकि इंपॉर्टेंट है बैटल, तो बैटल ऑफ प्रतापगढ़ कब हुआ था? 1659 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मराठा अंपायर एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साइंड द ट्रीटी ऑफ शालबाई इन विच ईयर? ठीक है, तो मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष शालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो 1782 में ये ट्रीटी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बिकम द कैपिटल ऑफ मराठा अंपायर आफ्टर द पेशवा वन ओवर शिवाजी? तो पेशवाओं के शिवाजी पर विजय प्राप्त करने के बाद डैश मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई। ठीक है, तो वो कौन सा बना? पूना बना था राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मराठाओं की कारधान प्रणाली से जुड़े हैं? ठीक है, Which of the following pairs is associated with the taxation system of the Maratha? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? चौथ और सरदेश मुखी। ठीक है, ये टैक्सेशन से जुड़ा है, चौथ और सरदेश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार? सेकेंड एंग्लो मैसूर वार ये कब हुआ था?
ठीक है। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध मैसूर के साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किस वर्ष लड़ा गया था? वो वर्ष था 1780 से 84। ठीक है, 1780 से 84। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखना है और ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है। गोवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? गोवा का युद्ध किसी को याद है? गोवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? वो वर्ष कौन सा है? गोवा का युद्ध लड़ा गया था 1510, 1510 में गोवा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द पोर्तुगीज इन द ईयर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश में पुर्तगालियों को हराया। राइट आंसर क्या होगा? 1612। देखिए बैटल ऑफ शुवाली ये कब हुआ था? 29 से 30 नवंबर 1612 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साइंड द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन द ईयर। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर ये कब हुआ था? बहुत बार पूछा गया है, 1784 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द बैटल ऑफ तुकारोई फाउट? तो तुकारोई का युद्ध कब लड़ा गया था? ये कब लड़ा गया था? 1575 में। संगौली की संधि पर अंग्रेजों और डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए। तो संगौली का क्या है? तो गोरखा के द्वारा। ठीक है, ट्रीटी ऑफ संगौली वाज साइंड बिटवीन ब्रिटिश एंड गोरखा। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ है? 1764 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ पलासी ये कब हुआ है? बैटल ऑफ पलासी 1757। किसके बीच में लड़ा गया था? सिराजुद्दौला की सेना और ब्रिटिश आर्मी के द्वारा। श्रीरंगपट्टनम फोर्ट ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये कहाँ लोकेटेड है? कर्नाटक में। कौन था लास्ट नवाब ऑफ अवध? अवध का लास्ट नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। बाघ केव ये कहाँ पर सिचुएटेड है? बाघ केव कहाँ सिचुएटेड है? मध्य प्रदेश में। और ये इंपॉर्टेंट बैटल्स जो कि मेडाइवल हिस्ट्री के टाइम का इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है कि बैटल ऑफ तरायन जो कि 1191 में हुआ था, सेकेंड बैटल 1192 में, बैटल ऑफ चंदावर 1194 में, बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, बैटल ऑफ खानवा 1527 में, चंदेरी 1528, ठीक है, बैटल ऑफ घाघरा 1529, बैटल ऑफ चौसा 1539, ठीक है, बैटल ऑफ कन्नौज 1540, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576, बैटल ऑफ पलासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764। तो ये मेडाइवल हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट एक टेस्ट था जिसमें बहुत सारा चीज़ कवर किए हैं, है ना। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब का यहाँ पर मैंने आज आपसे टेस्ट के रूप में क्वेश्चंस पूछा है आपसे। तो कैसा लगा सेशन? क्या आपको लगता है कि ये सेशन आपके लाइक के लायक है? तो डेफिनेटली लाइक करके जाना है। और वही मीठे मीठे कमेंट, जिस मीठे मीठे कमेंट को पढ़कर दिल जो है अपने आप पिघल जाता है एक और वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और आज जो है अगस्त का भी करेंट अफेयर्स का वीडियो आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।